नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपे सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर की हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। सोमवार को धमतरी जिले में करीब 110 गांव के ग्रामीणों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इससे पहले वे विंध्यवासिनी मंदिर से इतवारी बाजार होते हुए आमा तालाब रोड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। भीषण गर्मी में ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन करते रहे। ग्रामीण कलेक्टर को ज्ञापन देने की जिद पर अड़े रहे। वे करीब 3 घंटे तक इंतजार कर रहे थे। प्रशासन की ओर से एसडीएम और संयुक्त कलेक्टर द्वारा समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। बिना ज्ञापन सौंपे ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। कलेक्टर से नहीं मिल पाने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद ग्रामीण NH 30 जाम करने निकल गए, लेकिन पुलिस ने ग्रामीणों को रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच थोड़ी झूमाझटकी भी हुई। फिर ग्रामीण सड़क में धरने पर बैठ गए। इससे रुद्री रोड में जाम लग गया। वहीं ग्रामीणों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से संयुक्त कलेक्टर और एसडीएम ने समझाने की कोशिश की। दरअसल ग्रामीणों ने आवेदन के माध्यम से बताया कि कास्त भूमि का राजस्व अधिकारियों की ओर से बंदोबस्त और त्रुटि सुधार कर विभाग के भूया पोर्टल में दुरुस्तीकरण करवाकर दर्ज किया जाए। कास्त भूमि का भी बंटवारा नामांतरण का प्रावधान राजस्व विभाग का दृढ़ पुस्तिका पट्टा प्रदान किया जाए। परिवर्तित राजस्व ग्रामों के कृषकों को अन्य ग्रामों की भांति सुविधा प्रदान किया जाए। अभ्यारण्य क्षेत्र के कृषकों को लघु वनोपज संग्रहण, खरीदी बिक्री का पूर्ण अधिकार दिया जाए। हाथियों की ओर से फसल की हानि पर प्रति एकड़ 40,000 रुपए मुआवजा का प्रावधान किया जाए। हाथियों की ओर से जन की हानि पर 50 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान किया जाए। परिवर्तित राजस्व ग्राम के पटेलों को शासन की ओर से दिया जाने वाला मानदेय दिया जाए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगला प्रदर्शन राजधानी में किया जाएगा। इस दौरान लगभग 4,000 की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जिसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग जो मांग लेकर आए हैं उनमें से 9 ग्राम का हम लोगों ने नक्शा फाइनल करके भेज दिया है अपलोड करने के लिए भुइयां में।
और 5 गांव का नक्शा भुइयां में अपलोड भी हो गया है। नक्शा एक मेरा मोबाइल में ये दिख रहा होगा आप लोग को जो आगे खड़े हैं। अब ये नक्शा बन गया है। नक्शे के बाद अब पटवारी के ऑनलाइन में दिखेगा तो पटवारी 15 दिन के अंदर इस गांव में एंट्री भर देगा, तो इस गांव का तो जो पर्टिकुलर समस्या है आम गांव की तरह हो जाएगा। तो 9 में से 5 गांव का हुआ है, 9 गांव का इस 15 दिन के अंदर हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं हो जाएगा। इसके अलावा कुल 31 गांव का हमने रेडी करके रखा हुआ है। 9 के बाद अब हम उसको भेजने वाले हैं, उसकी हमारी समय सीमा है 15 जून तक। उसके अलावा 26 जो गांव है उसमें प्रारंभिक प्रकाशन अभी होना बाकी है। तो 31 मैंने आगे बताया और 26 ये है। तो 57 हमारे गांव का हम खरीफ सीजन के पहले कर लेंगे, हमारा लक्षित है। तो मैंने आपको जो गांव है नंबर वाइज पूरा बताए हैं, तो वर्कआउट करके आया मोबाइल में, उसका मैं फोटो लेकर आया जो भैया निकाल के देखते हो। थोड़ा सा जो आप लोग जानते हो, तो बाकी गांव का भी प्रक्रिया चालू है, पर मैं आपको अनावश्यक वो नहीं बता रहा हूँ कि हम गलत बता दें, प्रगति जो ना हुई हो। और जो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अपना पॉइंट बढ़ाएंगे और आप लोग का नहीं होगा। 2 गांव का नक्शा भुइयां में अपलोड का मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ। ये 2 गांव का नक्शा क्लियर है, इसमें पटवारी से नाम का एंट्री बाकी है। 1990 से लड़े तब कहीं जा करके जंतर मंतर में मैं 3 दिन बैठा हूँ। 2003 में 2005 में कानून बना, ये देख हमको अधिकार पत्र भी मिला तो वो भी आधा अधूरा। आज भुगत रहे हम लोग, और आज 10 साल हो गया राजस्व ग्राम होने के बाद भी अगर हम भुगत रहे तो क्या मतलब है। शासन प्रशासन के साथ सुनो ना भाई, शासन प्रशासन के साथ हमको मतलब हमारे लिए मतलब जमीन का बंदोबस्त कराने के लिए या कुछ काम करने के लिए हमारे लिए बजट नहीं है। उनकी तरफ बात कर वो मैं ये कहना चाहता हूँ, विधायक सांसद अपना तनख्वाह बढ़ाने के लिए उनके पास पूरा समय है, वो तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। हमारे काम को करने के लिए उनके पास बजट में पैसा नहीं है क्या? एक दूसरी बात, राजस्व विभाग में जब हम 10 साल हो गए चले गए हैं, उसके बाद भी सहायक आयोग तक क्यों मतलब हमारे जमीन का मतलब ऑनलाइन करवा रहा है? क्यों करवा रहा है? आदिवासी विभाग में हम हैं कि राजस्व विभाग में? जब हम राजस्व विभाग में चले गए तो राजस्व विभाग करे ना कि पटवारी जाए आ रही जाए। हम तो मांग कर रहे हैं पटवारी आ रही कर वो नापे। अब तो जीपीएस हो गए, कौन सा बहुत बड़ी बात है। सैटेलाइट से बोलते वही अधिकारी उस दिन बोला है कि सैटेलाइट से जंगल है तो वो ढंग के नक्शा खतरा नहीं आ रहा है करके। तो जब सैटेलाइट नक्शा दिखा दिए फिर उसके बाद ऐसा बोल रहे हैं। सैटेलाइट वाला को अगर आप मान के चल रहे हो ना तो फिर फेलवर है वो सैटेलाइट वाला। हम चाहते हैं कि जमीन में जाकर के काम होना चाहिए, जमीन में जाके काम होना चाहिए, बस हमारी मांग है। शासन प्रशासन चलाते हैं क्या? जनता सरकार है कि ये जो नेता और अधिकारी वो सरकार है? वो तो केवल वेतन भोगी है जी, हमारे खून पसीने के पैसे से मतलब वेतन लेते हैं, और वो हमसे मतलब भय दिखा करके काम करना चाहते हैं। अच्छी बात नहीं है। हमारे पेशा कानून है, हमारे सियावा विधानसभा सियावा क्षेत्र, उस क्षेत्र में पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा पावरफुल होना चाहिए। ग्राम सभा के बदौलत किसी दूसरे का हम क्यों नहीं करते। वो बच्चे चिल्ला रहे, सही चिल्ला रहे थे। कलेक्टर साहब भी जब तक राज्यपाल सम्मति लेकर नहीं आ गया तब तक हमारे सियावा क्षेत्र में नहीं घुसेगा। बस हम यही कह देते हैं, नहीं घुस सकता। परमिशन लेकर आए राज्यपाल से, उसके बाद घुसेगा। ये हमारा किसी भी आदमी को अनुमति नहीं जाएंगे हम जब तक हमारे संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं गोवर्धन मंडावी, सामुदायिक वन संसाधन संघर्ष समिति जिला धमतरी का सचिव हूँ। हमारा जो मांग है, जो वन ग्राम को राजस्व परिवर्तित किया गया है ग्राम 2013 में, जो अब तक की विधिवत तो राजस्व में परिवर्तित नहीं हुआ है, उसी का मांग है कि हमारा जो जमीन का बंदोबस्त किया जाए और उसका भूया पोर्टल में अपडेट किया जाए। प्लस जो हमारा 34 वन ग्राम है जो अभ्यारण्य क्षेत्र में है, वहाँ किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, वहाँ सुविधा मुहैया कराया जाए, जिसमें बुनियादी सुविधा है, रोड, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो अब तक के वंचित हैं वहाँ के लोग। और जो वन ग्राम के जो पटेल हैं, उन पटेलों को मानदेय नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी राजस्व ग्राम के पटेलों को मानदेय में वृद्धि किया गया है, और अभी तक के वन ग्राम के जो परिवर्तित वन ग्राम अभी राजस्व ग्राम हुए हैं, उनको पटेलों का कोई सूद नहीं लेने वाला है। और जो मांग है हमारा, वो बहुत ही
बुनियादी ज़रूरत है हमारा, क्योंकि आज के समय में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, तो वहाँ B1 नक्शा खसरा ऑनलाइन की ज़रूरत है। हाथ का बना हुआ तो स्वीकार नहीं करते, यहाँ तक कि हमारे ज़मीन का मूल्यांकन नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी जो मांग है उसको त्वरित कार्रवाई करे और पूरा वन ग्राम को पूरा राजस्व गांव में परिवर्तित करे। जगन्नाथ मंडावी, वन संघर्ष समिति संरक्षक, जिला धमतरी। कौन से गांव, कितने गांव से आए हैं, क्या क्या मांगे? हम लोग पूरा मगल रोड और नगरी से 110 वन ग्राम के आए हैं किसान। कितनी मांगों को लेकर क्या क्या? हमारा मुख्य मांग है जो पुराना वन ग्रामों का जो रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ है उसका पुनः बंदोबस्त करा ले और बंदोबस्त करा करके पूर्ण रूप से वन ग्रामों को पट्टा दिया जाए, यही मांग है। कितने समय से मांग कर रहे हैं आप लोग? सन 1990 से यही हमारा मांग है। वन ग्राम से राजस्व गांव तो कर दिया गया है, बोर्ड तो टांग दिया गया है, पर पूर्ण रूप से हम लोगों को राजस्व की तरह हमको जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं दी है। खाद लेने जाओगे ना तो राजस्व गांव को 45,000 पैसा देता है, हमारे यहाँ आधा उसका मिलता है 21,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से। खाद है, धान है, बीज है, जो भी भुइयां पोर्टल में नहीं जोड़ने के नाम से ये सब वन बैंक में हम लोगों को ऋण वगैरह भी नहीं दिया जाता। पूछो तो। हाँ, ये गाँव 34 गाँव जो है आजादी के बाद भी गहना सियार से आप जाओगे ना तो पूरा रिसगांव, सीता नदी बही गांव जोन है एरिया, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना स्कूल की व्यवस्था है, ना डॉक्टर की व्यवस्था। पूरा 34 गांव आज भी वंचित है। बरसात के दिनों में बहुत तकलीफ होते हैं उनको। प्रशासन आज भी शासन जब भी निर्देश देगा तो ये अभ्यारण्य घोषित कर दिए, इसलिए वहाँ कोई काम नहीं होता बोलते हैं प्रशासन। ऐसे में क्या, इसके बाद तो फिर पुनः हमारे वन संघर्ष समिति निर्णय लेगा आगामी के लिए। तो फिर यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं धमतरी मुख्यमंत्री बंगला के सामने, सब किसान लोग सब जाएंगे। ग्राम के लोग आए हैं, क्या क्या मांगे लेके? ये 110 वन ग्राम जो घोषित है नगरी और मगल रोड ब्लॉक में, ये लोगों को बहुत पुराना मांग है। पहले 1 ग्राम था, पहले तो उनको पट्टा नहीं मिलता था, अब पट्टा मिल रहा है तो त्रुटिपूर्ण पट्टा है। जो एक पिताजी का 5 लड़के हैं, 5 लड़के लेके 10 एकड़ को काश्त तक कर रहे हैं, 1 ग्राम से पट्टा बन गया, बाकी 4 लड़का क्या करेंगे। 34 ग्राम जो सीता नदी अभ्यारण्य में आ गया है, वहाँ न सड़क है, न बिजली है, न स्कूल है, न आंगनबाड़ी है, न पढ़ने की व्यवस्था है, न किसी भी सरकार का जितने योजनाएं चल रहा है फिक्स किसी भी योजना को वहाँ लागू नहीं होता है। और 34 गाँव आज से नहीं बचे, जबकि सरकार को उम्र 75 साल है और वो गाँव बसे कम से कम 200-300 साल से है, तब से उसको कोई ध्यान अभी तक दिया नहीं जा रहा है। तो आदमी जाएगा कहाँ? सभी जगह मूलभूत सुविधाएं मिल रहे हैं, कि 34 गाँव के मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलना चाहिए। सभी जगह आपने पट्टा दे दिया, पट्टा दे दे तो राजस्व पट्टा जो अधिकार है वो अधिकार तो उसको पूरा मिलना चाहिए, उसमें भी अजीब टाइप की स्थिति है। अभी उसको ऑनलाइन कर दोगे, तुम आधा दूर ऑनलाइन कर दोगे तो उससे गलत हो जाएगा। इसीलिए सारी मांग को हम लोग मुख्य रूप से 4-5 मांग है, जिसको लेकर के इसके पहले कलेक्टर के पास 3 बार मांग चुके हैं और 3 बार मांगने के बाद भी अभी तक उसमें कोई सफलता नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए 110 गाँव के लोग मिलजुल के सभी लोग अपना ज्ञापन देना कलेक्टर साहब से मिले हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं क्या जब कलेक्टर से ही बात करें। अभी तक के जितना कलेक्टर के प्रतिनिधि से हम लोग मिलते आए हैं उससे कोई रिजल्ट नहीं आया है। ये सारी मांग के लिए हम लोग, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही तो उसके लिए आगे किस तरह के आंदोलन किए? आज हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, आज अल्टीमेटम भी हम लोग मंडे को दे के 4 दिन पहले अल्टीमेटम दे के गए थे। मांग पूरा नहीं होगा तो हम जम का आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन का रूपरेखा अलग से तैयार किया जाएगा, उसके लिए सामान्य रूप से प्रशासन जवाबदार रहेगा। हमारा सर्व समाज के बैनर तले इसको मांग किया गया है। आने वाला मई में बहुत बड़ा आंदोलन होना है, जिसे मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा, रायपुर बंद किया जाएगा, छत्तीसगढ़ बंद किया जाएगा। इस टाइप का आंदोलन हम लोग करेंगे और सड़क मार्ग आंदोलित होगा। कैसे आए गए थे और किस तरह से माने लोग? यहाँ पर ये लोग आए हुए थे, अपने सामुदायिक वन संघर्ष समिति वाले लोग थे, वो अपनी मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट आए थे और उसके बाद जो है उनको बताया गया कि उनके गांव में जो है क्या क्या काम किया जा रहा है और किस प्रकार से राजस्व मामला पूरी तरीके से सक्रिय है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। तो फिर वो सहमत हो गए हैं और यहाँ से अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार।
हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपके विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।